आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की इस वीडियो में आज हम दो संतों के अलग अलग विचारों को सुनेंगे। एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी हैं, दूसरी तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। दोनों के अलग अलग विचारों को हम सुनेंगे। तो किसका ज्ञान कैसा है, क्या श्रेष्ठ है, किस विचारों से आप संतुष्ट हैं, यह आप इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार, फिर देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों को। मेरा सवाल ये था कि जैसे हम सब बोलते हैं, आप भी बोलते हो कि हाँ, हमारा भारत देश एक राष्ट्र एक धर्म का होना चाहिए। कभी भी किसी काम के लिए किसी को जात धर्म नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब विवाह की बारी आती है तो उस समय जात पूछते हैं। ये बात तो सही है कि अपनी ही जाति में करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, हम सभी संगठित रहें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र संगठित रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अब हम यदि ब्राह्मण को बचाना चाहें, क्षत्रिय को बचाना चाहें, वैश्य को बचाना चाहें, शूद्र को बचाना चाहें, तो ये तभी बचेंगे जब इनकी व्यवस्थाएं मजबूत रहेंगी। भाई, विवाह ऐसा हो कि जिसमें संतान, विवाह क्यों होता है? विवाह इसलिए होता है कि हमारे द्वारा जो संतान होगी वो उच्च विचार की हो, और उच्च विचार की संतान। अब आप तो देखो, ये बातें कहने की नहीं है, फिर भी मेरे को आपके प्रश्न के लिए उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। सामान्य जो गाय की सेवा करते हैं ना, गाय कितने प्रकार की होती हैं आप जानते हैं कुछ? एक गाय होती है जर्सी, एक गाय होती है गिर, एक साहिवाल। तो बेटा, जो देसी गाय होती है ना, देसी गाय जो होती है, जिसे हम गिर कहते हैं, गिर गाय, ये प्रजाति है गायों की, गिर गाय, साहिवाल गाय। तो जब ये गाय होती है ना, और यदि ये गाय जो गिर गाय है, यदि ये किसी जर्सी नंदी के द्वारा गर्भवती हो जाती है ना, दूसरी नस्ल की नंदी के द्वारा गर्भवती हो जाती है, तो फिर इस गाय के जो बच्चा होता है, फिर वो ना जर्सी होता है ना गिर, वो बीच का, उसे कहते हैं ये मिक्स है। ये जो बच्चा पैदा हुआ, ये क्या करेंगे इसको? मिक्स है, इसको दोगली कहते हैं। सामान्य भाषा में से दोगली गाय कहते हैं। कौन सी गाय? मिक्स। क्योंकि उसमें ना माँ का रह गया ना बाप का रह गया, संतान बीच की हो गई। इसलिए कहीं नस्ल ना खराब हो जाए, कहीं वर्ण इसी को हमारे भारत में हमारे ग्रंथों ने वर्ण संकरता कही है। क्या कही है? गायों में ये कहा जाता है दोगली, और हमारे मानव जाति में कहा जाता है वर्ण संकरता। यदि ब्राह्मण पिता है और शूद्र माता हो जाए, तो उसकी जो संतान होगी वो वर्ण शंकरी कहलाएगी। अब हिंदू पिता है और माँ मुसलमान हो, तो वो क्या लिखेगा? मुसलमान के हिंदू, वर्ण संकरता पैदा होगी। अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ये जाति कर्म से है, अपनी जन्म जात से नहीं होती। जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट, और जहाँ दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वहाँ चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था, राजमिस्त्री। और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे, जाट होते हुए भी। तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा है, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं, जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार्बर नाई कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए। फिर क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे, और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था, क्योंकि जैसे जाट की लड़की और कुम्हार का वैदी, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुम्हार का कुछ और, वह जाते सारे बर्तन फोड़ेगी। और कुम्हार की लड़की कुम्हार के ब्याही जा, तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाती ही रलमिल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही अपने होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याही जाती थी, तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी, झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे।
तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफ़ी बदल गया है, तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना, वहाँ कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को